गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। बल्ह में करोड़ों की लागत से बनेगा ग्रीन हवाई अड्डा। कांगड़ा में रंगे हाथ पकड़े चोर, किए पुलिस के हवाले। पौंग झील हुई गुलजार, मछुआरों के चेहरे पर रौनक। जान जोखिम में डाल उफनती नदी पार करने को मजबूर भराणु के ग्रामीण। और अब खबरें विस्तार से। भंगरोटू में हर्षोल्लास के साथ मनाए गए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बल्ह के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बल्ह के नागचला में लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ग्रीन हवाई अड्डे का निर्माण होगा। इस दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये हवाई अड्डा इस पूरे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनेगा। इससे पर्यटन को पंख लगेंगे, रोजगार पैदा होगा और पैसे की आमद बढ़ेगी। बल्ह में हवाई अड्डे के कुछ स्तर पर हो रहे विरोध का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इस हवाई अड्डे से संपूर्ण क्षेत्र और सभी लोगों को होने वाले बड़े लाभ को दृष्टि में रखकर विरोध त्याग देना चाहिए। उन्होंने बल्ह में विकास की बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नेरचौक में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी, एनडीआरएफ की प्रस्तावित बटालियन, नागचला में बनने वाले हवाई अड्डे समेत अन्य अनेक बड़ी योजनाएं बल्ह के सर्वांगीण विकास को खुद बयां करती हैं। कांगड़ा के डूंगा बाजार में मोबाइल चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा के डूंगा बाजार स्थित किराना की दुकान पर जिस समय दुकानदार वहां उपस्थित नहीं था तो 2 युवाओं में से एक युवा ने काउंटर पर पड़े मोबाइल को चुरा लिया। साथ लगती दुकान में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला कि दोनों युवक उक्त क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जबकि स्थायी रूप से वे बाहरी राज्य के हैं। बाजार के दुकानदारों ने तुरंत उन युवाओं की तलाश शुरू कर दी व उन्हें पकड़कर उनसे मोबाइल बरामद किया। साथ में उनकी खूब पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। गौर रही कि कांगड़ा में बाहरी राज्यों के लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इनमें से अधिकतर लोग प्रशासन के पास अपना पंजीकरण तक नहीं करवा रहे। 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद मत्स्य आखेट से प्रतिबंध हटते ही पौंग झील में किश्तियों व मछुआरों के पहुंचने से झील गुलजार हो गई। मछुआरों द्वारा सोमवार शाम को पौंग झील में जाल बिछा दिए गए तथा मंगलवार को मछुआरों ने सुबह झील में पहुंचकर जाल में फंसी हुई मछलियों को निकालकर मत्स्य सोसाइटीज में पहुंचाया। मछुआरों के चेहरे खुशी से खिल उठे तथा इसी के साथ पौंग झील की मछली के शौकीन भी मछली खरीदने पहुंच गए। पौंग झील में 2300 मछुआरे हैं जो कि मछली पकड़ने का कार्य कर अपनी आजीविका कमाते हैं तथा परिवार का पालन पोषण करते हैं। मछुआरा वर्ग काफी खुश है। पौंग झील के अधीन 17 मत्स्य सोसाइटीज हैं, जिनमें हरसर, ज्वाली, फतेहपुर, समकेहड़, सिद्धाथा, नंदपुर, चलवाड़ा, खटियाड़ इत्यादि में विभिन्न प्रजातियों की मछली मछुआरों द्वारा पहुंचाई गई। इसके अलावा मछुआरों द्वारा अंडर साइज जाल लगाकर छोटी मछलियों को मारा गया तथा चोरी छिपे मछली के शौकीनों को बेच दिया गया। जानकारी के अनुसार 4 इंच से छोटा जाल लगाना वर्जित होता है, लेकिन मछुआरों द्वारा 3.25 इंच का जाल लगाकर छोटी मछलियों का शिकार किया जा रहा है। इसके अलावा 500 ग्राम तक की मछली को अंडर साइज मछली गिना जाता है, परंतु सोसाइटीज में भी 500 ग्राम तक की मछली देखी गई। वहीं आज सुबह हरिपुर सोसाइटी के मत्स्य अवतारण केंद्र में ठेकेदार को मछली बेचने के लिए शिकारियों की लंबी लाइन देखी गई। इस दौरान सभा के प्रांगण में चारों तरफ मछलियों के ढेर लग गए। इस दौरान शिकारियों में सबसे अधिक व सबसे बड़ी मछली पकड़ने की होड़ देखी गई। भराणु में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के समीप खड्ड पर पुल न होने से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों, किसानों और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस स्थान पर बना पुल 2019 में आई बाढ़ में बह गया था। पुल के बह जाने के बाद बरसात के दिनों में खड्ड के पार रहने वाले आधा दर्जन गांव के 80 से ज्यादा छात्रों और अन्य लोगों को 8 किलोमीटर वाया कुठार चक्कर लगाकर भराणु पहुंचना पड़ रहा है। कई लोग तो समय बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालकर
उफनती नदी पार कर रहे हैं। यही नहीं, खड्ड पर पुल न होने से इन गांवों में किसानों का 1,500 से ज्यादा क्रेट टमाटर खेतों में ही खराब हो गया है। छात्रों के अभिभावकों, स्थानीय लोगों और किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि लोथटा, बस्ती एवं भराणु स्कूल के समीप शीघ्र ही पैदल पुल का निर्माण किया जाए।